Hello everyone and very welcome to my YouTube channel Laiba's English Corner. In our today's video, we are going to discuss another chapter which is playtime. This chapter is from New Oxford Modern English 3rd edition and from the SNC Studies. I will start with the words to know with complete translation in Hindi Urdu and then we will move toward the solve exercises. So please subscribe my channel Laiba's English Corner for further English grammatical and educational videos which are almost uploaded on the daily basis. I will provide the link of the playlist in which I have uploaded other chapters of New Oxford Modern English book number 3. So we are going to start with our chapter Playtime. सबसे पहले we will have a look at the box which is on the right side, pre-reading. What games do you play during school recess and at home? Question mark. Share with the class. Full stop. कि आप लोग कौन सी गेम्स खेलते हो स्कूल की रिसेस के अंदर, मतलब जब ब्रेक होती है आप लोगों को स्कूल में, आप कौन सी गेम खेलते हो या फिर अपने होम के अंदर आप लोग कौन सी गेम खेलते हो. आप लोगों ने अपनी गेम्स क्लास के साथ शेयर करनी है, जो भी गेम्स आप लोग घर में या फिर स्कूल के अंदर खेलते हो. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड अवर चैप्टर विच इज़ प्ले टाइम. सबसे पहले हम वर्ड्स टू नो को देखेंगे. फर्स्ट वर्ड इज बेस. बेस इज द स्टार्टिंग प्लेस और गोल इन गेम्स, जिसको हम बुनियाद कहते हैं. ठीक है, तो बेस हमारे पास एक वो जगह होती है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है, या फिर कई गेम्स में गोल होता है. बेस का आप लोगों को आई होप की मीनिंग क्लियर होगा, किसी चीज़ की भी स्टार्टिंग पॉइंट. सेकेंड पे हमारे पास वर्ड है बीटी. बीटी का बेसिकली मतलब होता है स्मॉल कॉमा राउंड एंड ग्लीमिंग. जो छोटे छोटे मोती हमारे पास होते हैं उनको हम कहते हैं बेटी. वो छोटे भी होते हैं, राउंड भी होते हैं और शाइनी भी होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? बेटी, मोती. थर्ड वर्ड है कैप्चर्ड. कैप्चर्ड का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ लेना. इंग्लिश में देखेंगे गॉट होल्ड ऑफ समथिंग और समवन कॉमा बाय फोर्स. किसी चीज़ को पकड़ लेना या किसी शख्स को पकड़ लेना बाय फोर्स, ताकत के साथ. तो कैप्चर का मतलब होता है पकड़ लेना. इसके बाद है डिफीट. डिफीट का मतलब होता है हार जाना. हैविंग बीन बीटन इन अ बैटल और कॉन्टेस्ट. किसी बैटल के अंदर, मतलब किसी मुकाबले के अंदर आप लोग हार जाते हो तो उसको हम कहते हैं डिफीट. नेक्स्ट है फिरोशियस. तो फिरोशियस का मतलब हमारे पास है सेवेजली फियर्स, वायलेंट एंड वाइल्ड. मतलब तेज, वाइल्ड मतलब खतरनाक. और इसको हम कह सकते हैं, इसका मतलब हम इस तरीके से ले सकते हैं कि इसका मतलब होता है वेहिशी. ठीक है, जो बहुत एक अजीब और एक ख़तरनाक और एक तेज़ तरीके के अंदर होता है उसको हम कहते हैं फिरोशियस. आगे है लर, जिसका मतलब होता है कुचार. अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल लिव्स. ये वो जगह होती है जहाँ पर एनिमल जो है उनका घर होता है, वहाँ पे वो रहते हैं. मिशन, एक बहुत ज़रूरी टास्क. एन इम्पॉर्टेंट टास्क दैट समवन इज सेंट समवेयर टू डू. एक बहुत ज़रूरी एक काम जो किसी को दिया जाता है कि आप लोगों ने जाकर करना है. फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है जो कि पुलिस में है, तो उसको एक मिशन दिया जाता है कि आज आपने वहाँ पे जाकर ये काम करना है. ठीक है, फिर हमारे पास है मंच्ड. एट समथिंग लाउडली. जब हम किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से चबा कर खाते हैं तो उसको हम कहते हैं मंच्ड. देन है स्नूजिंग. स्नूजिंग का मतलब होता है नैपिंग या फिर रेस्टिंग. जब हम सो रहे होते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्नूजिंग या फिर रेस्टिंग, आराम करना. तो आई होप आप लोगों को वर्ड्स टू नो समझ आ गए होंगे प्ले टाइम के, विच आर नॉट सो डिफ़िकल्ट. अब हम चलेंगे प्ले टाइम के चैप्टर की तरफ और अब हम वन बाय वन लाइन को देखते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या लिखा है. बाय द गार्डन शेड माई सिस्टर एंड आई वर प्लेइंग अ गेम एंड आई वॉज अ स्पे. कि गार्डन के शेड के अंदर मेरी सिस्टर और मैं एक गेम खेल रहे थे जिसमें मैं एक स्पे थी. स्पे का मतलब एक जासूस थी. आई हैड अ मिशन वाइल शी गार्डेड बेस. मेरे पास एक मिशन था जबकि वो बेस को, बुनियाद को गार्ड कर रही थी, हिफाजत कर रही थी. आई हैड टू गेट गोल्ड फ्रॉम अ सीक्रेट प्लेस. मुझे एक सीक्रेट प्लेस से गोल्ड लेकर आना था. द गोल्ड वॉज 2 एप्पल्स ऑन द बिग ट्री बट इन अवर गेम दे वर रियल गोल्ड टू मी. अब वो जो गोल्ड मैंने लेकर आना था एक सीक्रेट जगह से, वो गोल्ड बेसिकली हमारे पास एप्पल्स ही थे. 2 एप्पल्स जो कि एक बहुत बड़ी ट्री के ऊपर लगे हुए थे, लेकिन उस गेम के अंदर वो मुझे गोल्ड से कम नहीं थे. अ जाइंट बीस्ट वॉज asleep इन द वे.
एक बहुत बड़ा बीस्ट, एक बहुत ख़तरनाक जानवर, ठीक है, रास्ते में सो रहा था. इफ़ आई woke him up, I had be sure to pay. अगर मैंने उसको जगा दिया तो मुझे तो उसका खामियाजा, उसकी कीमत तो देनी पड़ेगी. The beast was ferocious, quite mad and bad. अब ये जो बीस्ट था, ferocious था, क्वाइट था, खामोश था, मैड था, पागल था और बहुत बुरा था. But really, the beast was my snoozing dad. लेकिन वो जो बीस्ट था वो मेरे सोए हुए पापा थे. I crept past the bushes, twisted like wire. मैं खामोशी से bushes के पीछे से ट्विस्ट होती हुई गुजरी. And round the low wall, glowing warm like fire. और फिर उस लो वॉल जो वहाँ पर थी, वहाँ से मैं आराम से जो है वो निकली, चमकते हुए वॉर्म की तरह. तो वाइल रीडिंग हमारे पास एक साइड पे बॉक्स है, इसको भी हम देखते चलते हैं. अंडरलाइन ऑल द राइमिंग वर्ड्स. जो भी आप लोगों को यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स जिनकी सेम आप लोगों को साउंडिंग लग रही है, आप लोग उसको यहाँ पर अंडरलाइन करोगे. ये आप लोगों का टास्क है. पेपर में ऐसी चीज़ें रिपीट नहीं की जाती. जस्ट दे आर फोकसिंग ऑन वर्ड्स टू नो एंड द क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज. तो नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट में हमें क्या कह रहे हैं. आई डिड नॉट नोटिस द बीस्ट बीडी आई. मैंने बीस्ट की छोटी सी मोती की तरह आंख को फोकस नहीं किया था, ध्यान नहीं दिया था. ओपनिंग स्लोली, माई डैड कुड बी स्ले. हल्की हल्की मेरे डैड की आंखें खुल रही थीं. आई रीच्ड आउट माई हैंड एंड कैप्चर्ड द गोल्ड. मैं गई भागती हुई और अपना हाथ उस गोल्ड पर रखा और उसको कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया. I was almost back when a hand took hold. मैं तकरीबन वापस आने ही वाली थी जब एक हाथ ने मुझे रोक लिया. It grabbed at my shirt and made me yell. उसने मेरी शर्ट को पकड़ा और मुझे चीखने पर मजबूर किया. My sister looked up and she screamed as well. मेरी सिस्टर ने ऊपर देखा और वो भी चीखना शुरू हो गई थी. Ah, the monster, the beast has got you now. मॉन्स्टर ने, ठीक है, द बीस्ट, उस बीस्ट ने तुम लोगों को अब पकड़ लिया. आई हैड टू एस्केप. आई डिड नॉट नो हाउ. मुझे वहाँ से भागना तो था, उस मॉन्स्टर से बच के भागना तो था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से. माई सिस्टर फ्लू इन एंड स्टार्टेड अ फाइट. मेरी सिस्टर भागती हुई आई और उसने फाइट स्टार्ट कर दी. We both fought the beast with all our might. हमने अपनी पूरी ताकत के साथ उस बीस्ट के साथ लड़ाई की. Soon he was weak and he fell to his knees. बहुत जल्द ही वो बीस्ट बहुत कमज़ोर पड़ गया और अपने नीज पर गिर गया. Our dad could act well and he liked to please. हमारे डैड एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं. We escaped to our safe place by the shed. हम अपने शेड की तरफ भागे और वहाँ पे, क्योंकि शेड उनका एक बेस था, वहाँ पे एक सेफ प्लेस थी उनकी, तो वहाँ पे बीस्ट नहीं आ सकता था, तो वो वहाँ पर भाग गए. The beast was defeated and hung his head. बीस्ट हार गया और उसने अपना सर पकड़ लिया. He returned to settle in his dark lair. तो वो वापस चला गया और अपने जो डार्क सी जगह थी, जो कुछ चार जिसको मैंने पहले बताया था, जो एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पर रह जाता है, जो एनिमल्स के लिए बेसिकली होता है, तो वहाँ पर जाकर रुक गया. एक्चुअली जस्ट द ओल्ड गार्डन चेयर. एक्चुअली एक पुरानी सी एक ओल्ड गार्डन चेयर है, वो वहाँ पर जाकर बैठ गए. वी स्पाइज हैड वोन द मिशन कंप्लीट. हम जासूस जीत गए और हमारा मिशन कंप्लीट हो गया. वी मंच्ड ऑन आवर एप्पल्स. ओह व्हाट अ ट्रीट. हमने अपने एप्पल्स को सही से चबाया. अब मंच्ड का मतलब हमारे पास क्या था, जिसको हम ज़ोर ज़ोर से ऊंचा ऊंचा जिसको हम चबाते हैं, जिसकी आवाज़ आती है, तो वो बता रहे हैं कि हम अपने एप्पल्स को मंच किया. दोनों बहनों ने एक एक ले लिया और अपनी ट्रीट को जो है वो इंजॉय किया, क्योंकि उनकी वो मेहनत थी
और उनका उनको फल मिला। तो यहाँ तक हमारे पास ये बेसिकली छोटी सी पोएम थी जिसके अंदर हमने प्ले टाइम को देखा और हमने देखा कि किस तरीके से दोनों बहनों के पास एक मिशन था एक स्पाई का कि उन्होंने जाना है और जो ट्री है उसके ऊपर से 2 एप्पल्स लेकर आने हैं, वो उनका मिशन था। और एक बहन गई और एक पीछे रही। बीस्ट ने उनको रास्ते में पकड़ लिया लेकिन फिर भी वो हिम्मत ना हारी और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और वो वहाँ पर गई, गोल्ड लिया, बीच से लड़ी, वापस आई और अपने एप्पल्स को मंच किया, ऊंची ऊंची आवाज़ में खाया और अपनी ट्रीट को इंजॉय किया। प्री रीडिंग में हमारे पास ये राइमिंग वर्ड्स का ही था और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो बहुत ईजी से पोइम थी। आई होप आप लोगों को एक बार सुनने में ही समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग एक बार दोबारा सुन लो, इट इज़ वेरी ईजी। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्सरसाइज, इट्स अगेन माय रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल लाइबाज इंग्लिश कॉर्नर। आप लोगों के पास एक रेड सब्सक्राइब बटन होगा नीचे, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड यू विल बी नोटिफाइड विद ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। और अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ और हम करते हैं सॉल्व। एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास ए पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द पोएम। अंडरस्टैंडिंग द पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स बिकॉज एग्जाम्स के अंदर इट्स अ मोस्ट रिपीटेड पार्ट। इसके अंदर होते हैं हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स विच वी हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। तो जब तक हमें चैप्टर की समझ नहीं होगी, पोएम की समझ नहीं होगी, वी आर नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो अगर आप लोगों को चैप्टर अभी तक समझ नहीं आया तो यू कैन गो बैक एंड वॉच द वीडियो अगेन, क्योंकि चैप्टर बहुत ईजी है। चैप्टर आता होगा तो तब हम आंसर कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है व्हाट गेम आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, कि बच्चे जो हैं वो कौन सी गेम खेल रहे थे। तो हमने चैप्टर में देखा कि वो स्पाई गेम खेल रहे थे, तो द चिल्ड्रन वर प्लेइंग स्पाई गेम। ठीक है, स्पाई मतलब जासूसी कर रहे थे वो। एक बीस्ट था रास्ते में, उससे बच के जाना था। तो एज अ होल वी कैन से कि चिल्ड्रन वर प्लेइंग अ स्पाई गेम। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मिशन। मिशन क्या था? मिशन मतलब उन्होंने क्या चीज़ जो थी वो पूरी करनी थी। तो बेसिकली उनका मिशन था कि उन्होंने 2 एप्पल्स जो थे वहाँ से लेने थे एक ट्री के ऊपर से। तो आंसर होगा द मिशन वॉज टू टेक एप्पल्स फ्रॉम द ट्री। थोड़ा सा मेरे लोगों के नीचे हाइड हो गया, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है फ्रॉम द ट्री। सी पार्ट हमारे पास है हु इज़ द जाइंट बीस्ट। बड़ा बीस्ट कौन था, भूत कौन था, मॉन्स्टर कौन था उस टाइम पे। तो बेसिकली उनके फादर जो हैं वो रास्ते में सो रहे थे, जिनको उन्होंने जाइंट बीस्ट की तरह जो है वो रेफर किया था। तो सिर्फ सिंपल आंसर हमारे पास आएगा। तो इन द सिंपल वर्ड्स हमारे पास आंसर होगा द जाइंट बीस्ट वॉज द फादर। इतना आंसर इनफ है। डी पार्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द चाइल्ड कंपेयर द बुशेस एंड द वॉल टू, कि जो हमारे पास लड़कियां थी वहाँ पे इस पोएम के अंदर, उन्होंने किस तरीके से बुशेस को और वॉल को कंपेयर किया है पोएम के अंदर, हमने इस बात को एक्सप्लेन करना है। तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। द चाइल्ड कंपेयर द बुशेस। अब बुशेस को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया है? उन्होंने बुशेस को कंपेयर किया था विद द ट्विस्टेड वायर, और वॉल को उन्होंने एक ग्लोइंग फायर के साथ जो है वो कंपेयर किया था। तो सिंपल वर्ड्स में आंसर होगा द चाइल्ड कंपेयर द बुशेस विद ट्विस्टेड वायर एंड द वॉल टू ग्लोइंग फायर। तो ये एक राइमिंग वर्ड्स भी हैं बीच में, और इस तरीके से हमारे पास डी पार्ट का आंसर भी आ गया है। अब हम चलते हैं ई पार्ट की तरफ। वो है व्हाट इज़ द सेफ प्लेस और बेस, कि उनके पास सेफ प्लेस या फिर बेस क्या थी। सेफ प्लेस उनकी एक वो पॉइंट जहाँ पर उनका बीस्ट एंटर नहीं हो सकता था, और दूसरा बेस मतलब जहाँ से वो गेम स्टार्ट हो रही थी। तो द सेफ प्लेस और बेस इज़ द गार्डन शेड। गार्डन शेड जो था वो उनका सेफ प्लेस था, एक बेस था जहाँ पे बीस्ट पे एंटर नहीं हो सकता था, और वो वहाँ पे सेफ भी थे। एफ पार्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द डार्क ले। डार्क ले हमारे पास यहाँ पे क्या है इसके अंदर। तो बेसिकली डार्क ले जो है हमारे पास लास्ट वर्ड है, इसका आर हमने प्रोनाउंस नहीं करना, तो डार्क ले इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो द डार्क ले इज़ द ओल्ड गार्डन चेयर। गार्डन के अंदर हमारे पास एक चेयर थी जो कि बहुत पुरानी थी, तो उसको डार्क ले की तरह जो है यहाँ पे उनको कंपेयर किया गया है। जी पार्ट की तरफ चलते हैं। वो है व्हाट डू द चिल्ड्रन डू टू सेलिब्रेट देयर विन, कि बच्चों ने किस तरीके से अपनी विन को सेलिब्रेट किया, अपनी जीत को सेलिब्रेट किया। तो उन्होंने क्या किया था, जब वो एप्पल्स लेकर आई थी तो उन्होंने ऊंचा ऊंचा उसको खाया था, मीन उसको मंच्ड किया था। तो बेसिकली हमारे पास आंसर होगा कि दे मंच द एप्पल्स। ठीक है, उन्होंने एप्पल्स को मंच किया मतलब ऊंची ऊंची आवाज़ में उनको खाया। दे ब्रॉट फ्रॉम द ट्री, जो वो ट्री से लेकर आई थी।
2 एप्पल्स लेकर आई थी, दोनों बहनों ने एक एक खाया और वो भी मंच करके ऊंची आवाज़ में। एज पार्ट हमारे पास है, Who do you think says, ah, the monster, the beast has got you now? Could anyone else have said it? ठीक है, अब ये जो लाइंस हैं ये किसने कही थी पोएम के अंदर, हमने ये बात जो है वो बतानी है। ये लाइंस जो हैं वो सिर्फ फादर ने कही थी कि जब मॉन्स्टर ने उनको पकड़ लिया था, मॉन्स्टर ने जब एक अपनी बेटी को पकड़ लिया तो उसने ये लाइन बोली कि आह द मॉन्स्टर द बीस्ट हैज़ गॉट यू नो, कि अब तुम्हें मॉन्स्टर ने पकड़ लिया, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। और इसके अलावा ये लाइंस पूरी पोएम में किसी ने भी नहीं कही थी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो है आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइंस फ्रॉम द पोएम। हमें कुछ लाइंस दी जाएंगी, हमने उन लाइंस को पहले देखना है, उसका मीनिंग देखना है, फिर हमने जो है अपने माइंड में रिवाइज करना है कि ये लाइंस किसने कही थी और कब कही थी, ठीक है। और इसके बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमसे पूछी गई है हमने वो बतानी है। तो लाइंस हैं, I did not notice the beast beady eye opening slowly, my dad could be slave। कि मैंने अपने फादर की जो छोटी छोटी मोती की तरह आंखें थीं उनको मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुलते हुए जो है नोट नहीं किया, गौर नहीं किया। तो ये अब इसके बारे में बताना है, हमसे 4 क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे जाएंगे। पहला पार्ट हमारे पास है हु डज़ नॉट नोटिस द बीस्ट, कि किसने बीस्ट को नोटिस नहीं किया था। तो ज़ाहिरी बात है जब वो लड़की वहाँ से गुज़र रही थी अपने गोल्ड को लेने के लिए, तो उस टाइम पे उसने अपने फादर की तरफ ध्यान नहीं दिया कि उनकी जो आंखें हैं छोटी छोटी वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। तो आंसर हमारे पास होगा द गर्ल हु वाज स्पाई, जो गर्ल स्पाई थी, जासूस थी, उसने वो आंखें जो है वो नोट नहीं की थी। बी पार्ट हमारे पास इसका है हु इज़ द बीस्ट, बीस्ट कौन था। बहुत ही सिंपल आंसर, हमने कितनी बार रिपीट किया है कि जो बीस्ट था वो फादर थे। बेसिकली इस गेम में 3 प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, 2 सिस्टर्स थी जिनमें से एक स्पेस थी और एक पीछे बैकअप पे थी, और एक फादर थे जो बीस्ट थे। सी पार्ट हमारे पास है हाउ डज़ द पोइट शो अस व्हाट इज़ रियली हैपनिंग, पोइट हमें किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि वाकई में हो क्या रहा है। तो बेसिकली जो पोइट है वो बहुत खूबसूरत तरीके से इस पोएम के अंदर उसने ये एक्सप्लेन किया है। तो आंसर हम देखते हैं, बाय डिस्क्राइबिंग देयर फादर गुड एंड एंटरटेनिंग बिहेवियर, ठीक है, कि उनके फादर का गुड और एंटरटेनिंग स्किल्स किस तरीके से उन्होंने यूज़ की जब वो बीस्ट बने हुए। तो सिंपल आंसर होगा बाय डिस्क्राइबिंग देयर फादर गुड एंड एंटरटेनिंग स्किल्स एज अ बीस्ट, कि इनके फादर के किस तरीके से अच्छे और एक मिजाया स्किल्स थे जब वो बीस्ट बने हुए थे। डी पार्ट हमारे पास लास्ट है व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ था। तो बेसिकली इसके बाद लड़कियों ने एप्पल ले लिए, फाइनली अपनी सेफ प्लेस पर वो आ गई, उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज़ में अपने एप्पल्स को मंच किया और अपनी विन को सेलिब्रेट किया। तो आंसर होगा दे कंप्लीट देयर मिशन एंड मंच द एप्पल्स, उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट किया और एप्पल्स को मंच किया। तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द पोएम के दोनों पार्ट्स जो हैं वो डन हो गए हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द वर्किंग विद वर्ड्स। वर्किंग विद वर्ड्स अ लिटिल बिट ट्रिकी होता है, बट होता अकॉर्डिंग टू द पोएम या अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ही है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास वर्किंग विद द वर्ड्स के अंदर है फाइंड राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने उनके राइमिंग वर्ड्स बताने हैं कि पोएम के अंदर इसके कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स जो है वो हमारे पास आए हुए हैं। पहला वर्ड है ओल्ड, ओल्ड का हमारे पास राइमिंग वर्ड है गोल्ड। ये चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएंगे, आपने वहाँ से ढूंढने हैं, ठीक है, जिनकी हमारे पास प्रोनाउंसिएशन तकरीबन सेम आ रही हो, ठीक है, तो उनको हम राइमिंग कहते हैं। हेड, हेड का क्या होगा शेड, ठीक है। ग्रू, फ्लू, ठीक है। इसके बाद है ईस्ट, ईस्ट का क्या होगा बीस्ट, क्योंकि बीस्ट बहुत बार रिपीट हुआ है, आप लोगों को माइंड में होना चाहिए ईस्ट बीस्ट। पाई, पाई का होगा आई। फिर हमारे पास एफ पार्ट है कॉल, कॉल का क्या होगा हमारे पास, कॉल का होगा ऑल। जी पार्ट है लूजिंग, लूजिंग का होगा हमारे पास स्नूजिंग। एच पार्ट हमारे पास है ड्रीम्ड, ड्रीम्ड का हमारे पास क्या होगा, ड्रीम्ड का होगा हमारे पास स्क्रीम्ड। So these are the rhyming words which you can easily find them from the poem if you have read it very carefully. Now we are moving toward the second part of working with the words, which is match the words that have similar meanings. अब हमारे पास कुछ meanings दिए गए होंगे, हमने उन words को match करना है जिनकी meaning हमारे पास जो है सिमिलर होंगे। तो पहला वर्ड है ग्रैब्ड, ग्रैब्ड का मतलब होता है पकड़ लेना, तो इसी के साथ कैप्चर का मतलब भी हमारे पास होता है पकड़ लेना, तो इन दोनों के सिमिलर मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है स्नूज्ड, स्नूज्ड और डोज्ड, ये दोनों मीनिंग जो हैं वो सेम होंगे।
थर्ड हमारे पास है प्रीटेंड करना। प्रीटेंड का हमारे पास होगा एक्ट करना। जब हम एक्टिंग करते हैं, किसी चीज़ को हम शो करते हैं कि हाँ हो गई इस तरीके से, ये तो वो प्रीटेंडिंग होता है, एक्टिंग होती है। फिर हमारे पास वर्ड है डिफीटेड। डिफीटेड का मतलब होता है हार जाना, और इसी साथ साथ बीटन का मतलब भी होता है हार जाना, शिकस्त फाश्त होना। नेक्स्ट वर्ड है बैटल। बैटल का हमारे पास सिमिलर मीनिंग फाइट ही होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के कुछ वर्ड्स हमारे पास हैं जिनके मीनिंग हमें दिए गए हैं, एंड जस्ट वी हैव टू राइट देम फ्रॉम द बी बॉक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास था सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये भी मैच द फॉलोइंग ही है। हमने जस्ट मैच करना है उन चीज़ों को जिनके हमारे पास ए और बी में जो है वो सिमिलर हैं। तो एज ग्रीन एज ग्रास, ग्रास ही ग्रीन होता है ना, एज ग्रीन एज स्नो तो नहीं ना कह सकते, स्नो तो वाइट होता है। अब हमारे पास है एज वाइट एज स्नो, क्योंकि स्नो से ज़्यादा चीज़ वाइट नहीं होती, एज वाइट एज स्नो। थर्ड पार्ट है एज प्राउड एज अ पीकॉक, जितना प्राउड हो उतना पीकॉक। ये कुछ हमारे पास बने हुए हैं, हमने इनको ही फॉलो करना है। एज शार्प एज, अब शार्प क्या होता है, नीडल, एज शार्प एज अ नीडल। ई पार्ट हमारे पास है एन एज ओल्ड एज अ हिल, ठीक है। एज ओल्ड एज हिल हमारे पास हो जाएगा। इसी के साथ साथ एज फ्रेश एज अ डेज़ी, ये हमारे पास एफ पार्ट है। तो इनको हमने मैच करना था, जो हमें सूटेबल लगे वो हमने लिखा, ठीक है। अगर वीडियो यहाँ तक आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लाइबाज इंग्लिश कॉर्नर फॉर फर्दर इंग्लिश ग्रामेटिकल एंड एजुकेशनल वीडियोस ऑन द डेली बेसिस। सी पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज़ लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में हमारे पास हर चैप्टर के अंदर एक न्यू चीज़ आती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास एडजेक्टिव्स के बारे में बात की गई है। बेसिकली एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो फर्दर डिफाइन करते हैं नाउन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ चेयर, खाली चेयर एक नाउन है। अगर मैं बोलूँ ओल्ड चेयर तो ये हमारे पास एडजेक्टिव होगा ओल्ड। अगर मैं कहूँ गर्ल तो खाली गर्ल। अगर मैं कहूँ ब्यूटीफुल गर्ल तो ब्यूटीफुल उस वर्ड गर्ल को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये होगा एडजेक्टिव। तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी नाउन के साथ कोई वर्ड लगाकर उस नाउन को ज़्यादा डिफाइन करते हैं तो वो एडजेक्टिव होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ओल्ड मैन, मैन हमारे पास नाउन है, ओल्ड लगा के हमने बता दिया ओल्ड मैन। गर्ल हमारे पास नाउन है, स्मॉल लगाएंगे कि स्मॉल गर्ल, तो हमारे पास एडजेक्टिव स्मॉल है। खाली बॉय अगर होता तो वो नाउन होता। अगर हम साथ लिखेंगे इंटेलिजेंट, ठीक है, तो इंटेलिजेंट क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि वो नाउन को ज़्यादा डिफाइन कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एडजेक्टिव का समझ आ गया होगा। अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों का कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज हमारे पास है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम। हमारे पास 3 लाइन्स दी गई हैं, हमने इन लाइन्स में से बताना है कि एडजेक्टिव हमारे पास क्या है। ए पार्ट हमारे पास है द मैड बीस्ट वॉज अस्लीप, ठीक है। एक मैड बीस्ट, पागल बीस्ट जो है वो सो रहा था। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही नाउन है, वो है बीस्ट। तो बीस्ट को कौन एक्सप्लेन कर रहा है ज़्यादा, मैड। बीस्ट तो था लेकिन बीस्ट कैसा था, पागल बीस्ट था, मैड बीस्ट था। तो मैड हमारे पास क्या हो गया, मैड हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। सेकंड है आई क्रेप पास द ट्विस्टेड बुशेस। अब यहाँ पे बुशेस हमारे पास नाउन है, और ट्विस्टेड उस बुशेस को फर्दर डिफाइन कर रहा है कि बुशेस की शेप किस तरीके से थी, ट्विस्टेड थी। तो हमारे पास ट्विस्टेड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। सी पार्ट हमारे पास है हैप्पीली कॉमा वी मंच्ड ऑन द बिग टेस्टी एप्पल्स। अब यहाँ पे एप्पल्स हमारे पास नाउन है। अब बिग भी एप्पल्स को डिफाइन कर रहा है और टेस्टी भी एप्पल को डिफाइन कर रहा है। तो क्या होगा, दोनों हो जाएंगे एडजेक्टिव्स। एब्सोल्युटली यस, क्योंकि दोनों चीज़ें एप्पल को डिफाइन कर रही हैं कि वो बड़ा भी था और मज़ेदार भी था, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव होगा। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट इसका, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज के अंदर एड सूटेबल एडजेक्टिव टू द फॉलोइंग, कि हमने फॉलोइंग जो हमारे पास कुछ वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो कुछ हमारे पास कुछ फ्रेजेस स्टेटमेंट्स आ रही हैं, हम उनके अंदर सूटेबल एडजेक्टिव लगाएंगे और उनको ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। पहला हमारे पास सॉल्व हुआ है आ एन ब्लैंक मैंगो, एन इनॉर्मस मैंगो, एक बहुत बड़ा मैंगो था, तो एन इनॉर्मस मैंगो हमने यहाँ पे लगाया। ये ऑटोमेटिकली जो था वो पहले से सॉल्व था। बी पार्ट की तरफ चलेंगे, बी पार्ट के अंदर हमें कहते हैं आ ब्लैंक किटन। अब यहाँ पे हमारे पास दिया गया है सी, ठीक है, तो हम सी से बना देंगे क्यूट, ठीक है, अ क्यूट किटन। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को सी के साथ कोई और वर्ड आ रहा है आपके माइंड के अंदर जो किटन को अच्छे तरीके से डिफाइन करे सी से ही, तो आप लोग वो भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने क्यूट ही लिखना है। सी पार्ट हमारे पास है एन डैश एक्ट्रेस, तो ए लिखा हुआ है तो ए से अमेजिंग एक्ट्रेस,
ठीक है, तो ये हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एन अमेजिंग एक्ट्रेस, एक्ट्रेस नाउन है, अमेजिंग उसको डिफाइन करें कि वो बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी है, तो हम लिखेंगे अमेजिंग एक्ट्रेस। ए से अगर आप लोगों के माइंड में कोई और वर्ड आ रहा है तो मैं पहले बता रही हूँ, यू कैन फिल दैट। डी पार्ट है अ डैश लैडर। अब यहाँ पे बी वर्ड है तो बी से बिग लैडर भी आप लोग कह सकते हो, बैड लैडर भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वर्ड आप लोग फिल कर सकते हो जो कि बी से हो, ठीक है, लेकिन ये बात माइंड में रखनी है कि वो उस नाउन को डिफाइन कर रहा हो। ई है अ डैश सेल्समैन, अ टॉल सेल्समैन, ठीक है। तो टी से आप लोग टॉल लिख लो, टी से आप लोग कोई भी वर्ड लिख सकते हो, तो अ टॉल सेल्समैन। एफ पार्ट हमारे पास है एंड डैश डकलिंग, ठीक है। अब यू से वर्ड बताना है तो यू से अगली डकलिंग आप लोग कह सकते हो। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज थी कि जो बहुत अमेजिंग भी थी, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है कि अपने माइंड से कोई भी वर्ड आप लोग देख सकते हो, लेकिन रिमेंबर दैट जो कि फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है वर्ड उसी से स्टार्ट होना चाहिए। अब हमारे पास डी पार्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर देखेंगे क्योंकि इसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट बात कही गई है इस चैप्टर के अंदर। तो लिसनिंग के अंदर कहा गया है कि लिसन टू द सेंटेंसेस बीइंग रेड अलाउड। मैं ऊंचा पढ़ूंगी और आप लोगों ने इनको सुनना है। ईच सेंटेंस इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। हर सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास राइमिंग वर्ड्स होंगे। कैन यू अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड फॉर्म ईच पेयर फ्रॉम द सेंटेंस टू मेक सेंस। अब हमने यहाँ से एक करेक्ट वर्ड जो है वो चूज करना है। तो ए पार्ट हमारे पास है द वेस्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन द सॉक्स। अब यहाँ पे कौन सा वेस्ट ठीक है, द वेस्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन द सॉक्स। तो हम वेस्ट की बात करें, वी वेस्ट, तो वी जो है वो करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। बी पार्ट है द मैन सेड दैट दिस ड्रेस वुड शूट हिम। तो अब यहाँ पे सूट जो है SUIT वो करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड पार्ट हमारे पास है देर इज अ फ्लाई सिटिंग ऑन हिज बैक। अब एक हमारे पास फ्लाई है जो उसकी बैक पे बैठी हुई है या बैक पे, तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा बैक, क्योंकि बैक पे बैठी हुई होगी, बैक पे नहीं। डी पार्ट है ही सोल्ड सम शिप्स टू द कैप्टन। अब उसने क्या बेचा, चिप्स या फिर शिप्स कैप्टन को, तो हमारे पास शिप्स जो है वो करेक्ट आंसर होगा। शिप्स उसने जो है वो बेची, चिप्स भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे चिप्स जो है वो राइट आंसर है। वी ब्रॉट हिम फ्रॉम द सिटी यस्टरडे, ठीक है। हम उसको ब्रॉट कर लेकर आए, या ब्रॉथ एक डिश का नाम है, या ये लेकर आए, तो हमारे पास ब्रॉट जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो ये थोड़े से ट्रिकी हैं। जो डी ऑप्शन है इसके अंदर मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि ही सोल्ड सम चिप्स या फिर शिप्स टू द कैप्टन। तो चिप्स का भी आंसर ठीक हो सकता है और शिप्स का भी ठीक हो सकता है। जो आप लोगों को ज़्यादा सूटेबल लग रहा है आप लोग यहाँ पे वो लगाएं, चिप्स भी हो सकता है और शिप्स भी हो सकता है। तो ये हमारे पास है कुछ राइमिंग वर्ड्स जिसके अंदर हमने देखा कि जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, जो उसमें सूट करता है, हमने उसको टिक करना था। और ये हमारे पास राइमिंग पेयर के कुछ वर्ड्स हैं, ये चैप्टर के अंदर से नहीं है, ये कुछ वर्ड्स जो हैं ये जस्ट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए थे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज जस्ट फॉर द कंसेप्ट, यू डोंट नीड टू प्रिपेयर दैट फॉर द एग्जाम्स। तो ये हमारे पास था लिसनिंग एंड स्पीकिंग का ए पार्ट। इसके बाद है कि देर आर 9 डिफरेंट वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द लेटर G इन दिस पोएम, फाइंड देम ऑल एंड राइट देम इन योर बुक। से दैट वर्ड्स 8 ऑफ देम स्टार्ट विद द हार्ड G साउंड, दैट वन स्टार्ट विद F साउंड। इस तरीके से हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे पास G साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो जो है ढूंढ कर यहाँ पे लिखनी है, और एक J से स्टार्ट हो रहा है और G से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो वर्ड्स आप लोग देखिए और आप लोगों ने यहाँ पे लिखने हैं। लास्ट टाइम योर टीचर विल रीड अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, राइट डाउन व्हाट यू हियर, इफ़ यू गेट एनी वर्ड्स रॉन्ग लर्न देम फॉर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स आप लोगों की टीचर बोलेगी, अगर आप लोगों को सही समझ आती है तो यू आर गुड, अगर नहीं तो आप लोग उसको नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करोगे। तो ये हमारे पास था आज की एक्सरसाइज के लिए।
सो आज की वीडियो में हमने चैप्टर प्ले टाइम को देखा, हमने ट्रांसलेशन से स्टार्ट की, एक्सप्लेनेशन की, वर्ड्स टू नो को देखा, प्री रीडिंग्स को देखा, इसी के साथ साथ एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया, क्वेश्चन आंसर से लेकर वर्किंग विद द वर्ड्स इंक्लूड थे जिसके अंदर, इसी के साथ साथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग था और लर्निंग अबाउट लैंग्वेज था। ये तमाम एक्सरसाइजेस को हमने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया। लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन आप लोगों ने इसका कंसेप्ट ज़रूर देखना है। और दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आज की वीडियो में हमने प्ले टाइम को देखा। मैं इसको वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल दूंगी और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जहाँ पे बुक नंबर 3 फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश और एसएनसी स्टडीज़ के तमाम चैप्टर्स का लिंक जो है वो भी अवेलेबल होगा। आप वहाँ पे जाकर उनको भी देख सकते हैं और अपनी पूरी एक्सरसाइजेस को वहाँ से जाके सॉल्व करें। तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इंग्लिश, ग्रामेटिकल एंड एजुकेशनल वीडियोज़।